हॉरर स्टोरी देखने के लिए स्केरी रेड ब्लड चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बात पटना शहर की है। तब हम लोग 12वीं कक्षा में पढ़ते थे। मेरा नाम ममता और मेरी दो खास सहेलियां भी थी। दोनों को ही एक दूसरे से बहुत लगाव था। एक दिन की बात है जब रीता की शादी तय हो गई। उसने सभी सहेलियों को बुलाया। हमें आज भी याद है कि रीता की हल्दी और मेहंदी हो रही थी और सोमवार को उसकी बारात आने वाली थी। तब हम लोग मिलकर रीता की शादी में उसके घर गए थे। वहां उसकी पक्की सहेली सुनीता भी आई थी। रीता सजी सवरी बैठी हुई थी। उसे तो बारात आने का इंतजार था, और होता भी क्यों नहीं। उसे अपना मनचाहा राजकुमार जो मिलने वाला था। अरे सुनीता, तुम तो अब हमें छोड़ के चली जाओगी। हमें भूल मत जाना। तुम्हें तो मैं कभी नहीं भूल सकती सुनीता। तुम दूर जाना भी चाहोगी तो मैं वहीं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर बाहर से बारात आने की आवाजें आने लगी। गाना बजाना चल रहा था। उसका राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आ रहा था और सब जगह खुशी का माहौल था। हम तो रात को ही दूल्हा देखकर खाना खाकर अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन उसकी पक्की सहेली सुनीता वहीं रात भर रुकी और सुबह अपने घर जाने के लिए निकल पड़ी। तभी उसके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। वह गाड़ी से टकराई और उसका सिर कट गया। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद जब रीता ने सुनीता को फोन किया तो उसके हाथ पांव सुन पड़ गए, क्योंकि फोन सुनीता ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने उठाया था और सारी बात रीता को बता दी। तब मानो रीता के पांव से जमीन ही खिसक गई। वह जोर जोर से रोने लगी और यह बात अपने ससुराल में सबको बता दी। ऐसे ही दिन बीतते चले गए, लेकिन रीता सुनीता को रोज ही याद करती थी और कई बार तो उसको याद करते करते रोने लग जाती थी। उसे कई बार उसके घर वालों ने समझाया कि वह सुनीता को अब ज्यादा याद ना करे, क्योंकि मरे हुए लोगों को ज्यादा याद करना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन रीता तब भी सुनीता को याद करती थी, उसकी फोटो को बार बार देखती थी। और एक दिन जब 2-3 साल बीत गए तो रीता को सुनीता रात में दिखाई देने लगी। रीता, रीता, सुनो रीता, मैं आ गई हूँ। तुम सुनीता, तुम कैसे? तुम तो मर चुकी थी ना? हाँ, मैं मर गई थी, लेकिन मेरा मन नहीं लगता यहाँ अकेले। मेरी तो शादी भी नहीं हुई, ना ही दुल्हन बनने का सौभाग्य मिला। मेरे सारे शौक अधूरे रह गए रीता। लेकिन अब तुम क्यों आई हो? मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम ही तो हो जो मुझे सबसे ज्यादा याद करती हो, और सब तो मुझे भूल चुके हैं। तुम इस हाल में क्यों हो? अब मेरी यही हालत है रीता। अब तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। सुबह उठकर रीता ने सबको बताया कि रात में उसने सुनीता को देखा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और रीता मानो पागल सी हो गई थी। उसको कुछ पता नहीं चल रहा था कि वह क्या कर रही है या फिर क्या करने जा रही है। वह रोज ही अकेली कमरों में बातें करने लगी। उसके ससुराल वाले रीता की इन बातों से इतना परेशान हो गए थे कि उन्होंने रीता को घर भेजने का मन बना लिया और अपने बेटे को पास बुलाकर कहने लगे, तुम रीता को इसके घर छोड़ाओ। रीता अपने घर तो चली गई, लेकिन वह वही सब अपने मायके में भी करने लग गई जो कि वह अपने ससुराल में किया करती थी।
अकेले दीवारों से बातें करना, रात में उठकर घर से बाहर चले जाना और अजीब अजीब हरकतें करना। रीता सुनीता की ऐसी आवाजें सुन पागल होने लगी। जमीन पर बैठ उसका शरीर बौखलाने लगा। वह रोज ही अकेली कमरों में बातें करने लगी। उसके पिता से उसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। उन्होंने सोचा क्यों न रीता को किसी पंडित को दिखाया जाए। वह रात भर यही सोच रहे थे। जब अगले दिन दोपहर उन्होंने रीता के कमरे का दरवाजा खटखटाया तो उसने दरवाजा नहीं खोला। वहीं उसकी माँ भी आ गई, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। ये देख उसके पिता डर गए और उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का दृश्य देख वह बेहोश हो गए। उसकी माँ ने जब ये सब देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उनकी बेटी रीता पंखे से फांसी लगाए झूल रही थी और मर चुकी थी। तुम ले गई, तुम ले गई। आखिर तुम मेरी बेटी को ले ही गई। मेरी बेटी सच बोल रही थी। तुम ले गई, तुम ले गई।